बॉलीवुड का लैंडस्केप पिछले कुछ सालों में ड्रामेटिक तरीके से बदला है। ऐसे समय में जब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक अच्छी फिल्म से बहुत आगे बढ़ चुकी है, सिनेमैटिक यूनिवर्सेस नए दौर की सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं। एक समय था जब फ्रैंचाइजेस सिर्फ हॉलीवुड की मोनोपोली होती थी, लेकिन आज हिंदी सिनेमा के अंदर भी दो स्ट्रॉन्गली बिल्ट यूनिवर्सेस पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। एक तरफ मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जो अपनी रूटेड स्टोरी टेलिंग और यूनिक इंडियन अप्रोच के साथ ऑडियंस का ट्रस्ट बनाता जा रहा है, और दूसरी तरफ YRF स्पाइवर्स, जिसका स्केल, स्टार्स और स्पेक्टिकल बॉलीवुड को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इन दोनों यूनिवर्स में से आखिर कौन बाजी मार रहा है और कौन आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस को रूल करने वाला है? 1500 करोड़ कमा चुका मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स या 3000 करोड़ का YRF स्पाई यूनिवर्स? तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर्स या रिकॉर्ड्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि इन दो यूनिवर्सेस का फाउंडेशन क्या है, इनके स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, ऑडियंस का ट्रस्ट किस तरफ जा रहा है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कौन अल्टीमेटली बॉलीवुड का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम MHCU की शुरुआत देखें तो 2018 में स्त्री नाम की एक छोटी सी फिल्म क्वाइटली रिलीज हुई थी। अब इसका प्रोडक्शन स्केल कुछ बहुत बड़ा नहीं था, न ही इसमें कोई ऐसे एक्टर्स थे जिनके नाम से फिल्म ओपनिंग वीकेंड में एक्सप्लोड कर जाए। लेकिन स्त्री के पास वो एक रेयर क्वालिटी थी जो बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलती है, ओरिजिनलिटी। कंप्लीट लेडीज फैशन, घाघरा, लहंगा, चूड़ीदार, पटियाला, अनारकली, मॉडल सलवार, पाकिस्तान सलवार, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, गरारा, शरारा, मिरर वर्क, स्टोन वर्क, डिजाइनर पेंटी, नाइटी फाल। एक हॉरर कॉमेडी जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोसाइटी पर एक सटल कमेंट्री के साथ अपनी खुद की एक वॉइस क्रिएट करती है। ये फिल्म धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ का एक सुनामी बन गई और देखते ही देखते इंडिया की हर ऑडियंस इस फिल्म के फ्लेवर से कनेक्ट करने लगी। नतीजन 23 से 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ कमाए और ये एक ब्लॉकबस्टर बन गई। इसी सक्सेस ने 2019 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को हर डिपार्टमेंट में मिलाकर कुल 10 नॉमिनेशंस दिए, जिनमें से बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीता अमर कौशिक ने। और यही से इस फिल्म ने दिनेश विजन को एक विजन दिया कि इंडिया के फोल्कलोर और लोकल लेजेंड्स के अंदर एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स छुपा हुआ है। In 2018 जैसे आपने कहा, हमने एक बीज बोया था which is 3 and that's led to the formation of this universe. दूसरी तरफ YRF स्पाई यूनिवर्स का ओरिजिन बिल्कुल अलग था। यह यूनिवर्स किसी प्लानिंग से शुरू नहीं हुआ। 2012 में एक था टाइगर एक मास एंटरटेनर के रूप में रिलीज हुई थी। तुम करते क्या हो? मैं जासूस हूं, स्पाई, जेम्स बॉन्ड हूं तुम्हारी। मैं एक राइटर हूं। अब उस समय सलमान खान के ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी पॉपुलैरिटी के चलते ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। 75 करोड़ में बनी इस फिल्म ने कुल 335 करोड़ कमाए। साथ ही उस समय यह किसी भी हिंदी फिल्म के लिए हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म थी। इवेंचुअली इसकी सक्सेस इतनी बड़ी थी कि इसकी मार्केटिंग के तौर पर कुछ कॉमिक्स और वीडियो गेम्स भी निकाले गए। फिर 2017 में पहली फिल्म के 5 साल बाद इसका सीक्वल आया, टाइगर जिंदा है। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। अब ये भी सलमान खान की स्टार पावर के कारण एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर बनी, जिसने 120 से 130 करोड़ के बजट पर 565 करोड़ कमाए। और फिर 2019 में एक मल्टी स्टारर फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन को इंडिया के सिनेमैटिक मैप पर नए लेवल पर लेकर गई, और ये फिल्म थी ऋतिक और टाइगर की वॉर, जिसने 170 करोड़ के बजट पर 475 करोड़ कमाए। अब मेरा तो गोली चला देना, सोचना मत, मैं नहीं सोचूंगा। ये तीनों फिल्में इंडिपेंडेंटली बनी, लेकिन इनका स्केल, एक्शन और टोनालिटी एक ही स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसके चलते 2023 में पठान के थ्रू YRF ने फाइनली अनाउंस किया कि ये सब एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है, YRF स्पाई यूनिवर्स का। और इस डिसीजन ने बॉलीवुड में एक नया ईरा शुरू किया। After the success of War, I actually had that chat with Adi and said that now we really can expand this universe and do some crossover things. अब अगर हम MHCU के नंबर्स देखें तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये यूनिवर्स कंटेंट की स्ट्रेंथ पर ग्रो करता है। हमने शुरू की थी तब हमको पता नहीं था कि हम यूनिवर्स बनाने वाले। हमारा एक ही मुद्दा था, एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, और वो जब जितना प्यार लोगों से मिला, फिर हम लोग ने बात की उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि चल अब अपना यूनिवर्स बनाते हैं। स्त्री का 180 करोड़ वाला सक्सेस एक स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसके बाद 2022 में भेड़िया ने क्रिएचर फीचर को एक्सप्लोर किया और मिक्स रिस्पॉन्स के बावजूद यूनिवर्स की स्टोरी लाइन को एक्सपेंड किया।
हालांकि ये इस यूनिवर्स की दूसरी ही फिल्म थी, लेकिन ये ऑडियंस से अपनी पहली फिल्म स्त्री की तरह कनेक्ट नहीं कर पाई, जिसके चलते 60 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने मात्र 88 करोड़ ही कमाए। लेकिन फिर 2024 में मुंजिया आई, जिसका स्केल छोटा था, लेकिन उसका चार्म इतना रिलेटेबल और ऑर्गेनिकली फनी था कि फिल्म 130 करोड़ कमाकर ब्रेकआउट हिट बन गई। हमारा मुंजो को एकदम बढ़ाया, लेकिन इसका चार्ज एक्स्ट्रा। साला माधर नंदन। फिर इसी साल स्त्री 2 ने MHCU को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर ले जाते हुए 875 करोड़ की हिस्टोरिक अर्निंग जनरेट करके दी। ये प्रूफ था कि ऑडियंस इस यूनिवर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती, बल्कि अब उसके कैरेक्टर्स और थीम्स से इमोशनली जुड़ी हुई है। दो मिनट आंटी। फिर इस साल 2025 में मैडॉक लाए अपने यूनिवर्स की 5वीं फिल्म थामा। ऐसा ही करता है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा शैतान है, शैतान। इसने मिथोलॉजी इंस्पायर्ड हॉरर की डायरेक्शन में एक अलग अप्रोच ली और थिएटर्स में अपना रन अभी हाल ही में कंक्लूड करते हुए 170 करोड़ की कमाई की। इन सबको ऐड करे तो MHCU ने अपने यूनिवर्स की अब तक कुल 5 फिल्मों से 1500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जनरेट किया है, वो भी बिना मैसिव बजट्स या मेगा स्टार्स पर रिलाई किए हुए। वही YRF स्पाई यूनिवर्स का ग्राफ बिल्कुल अलग नेचर का रहा। टाइगर फ्रेंचाइज और वॉर ने अपने समय पर ब्लॉकबस्टर स्टेटस क्रिएट किया, लेकिन असली धमाका पठान ने किया। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म होने के साथ साथ स्पाई यूनिवर्स का पहला ऑफिशियल चैप्टर होने के कारण फिल्म ने अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल नंबर्स जनरेट किए, 1000 करोड़, जो अब तक की सभी स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। It has hit the target bullseye. We got, by God's grace, everything right. The casting, the action, the emotion, the music. The background score, everything I think hit the bullseye. पठान के बाद स्पाई यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया था, लेकिन वॉर 2 के क्रैश ने एक चीज साबित कर दी, जब बजट्स हाई हो और यूनिवर्स स्टार पावर पर डिपेंडेंट हो तो फेलियर का इम्पैक्ट भी प्रोपोर्शनली बड़ा होता है। वॉर 2 की परफॉर्मेंस तो इतनी खराब थी कि यह अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाई और इस मूवी के स्टार खुद ऋतिक रोशन भी इसे ट्रोल करने में पीछे न रहे। That's really kind of you. You know, my film just bombed at the box office. So it feels very good to get all the love. Thank you. पर बावजूद वॉर 2 के फेलियर के स्पाई यूनिवर्स की टोटल वैल्यू अभी भी बहुत बड़ी है। इनफैक्ट MHCU के कंपैरिजन में ये उससे डबल है, कुल 3000 करोड़। यहाँ स्टार्स, हाइप और स्पेक्टिकल की वजह से हर फिल्म एक इवेंट बन जाती है। जैसा कि इनके यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान के लिए ऑडियंस अभी से वेट कर रही है, तो मैडेक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स यानी MHCU का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी रूटेडनेस और ओरिजिनलिटी है। want to do films जो हमारे कल्चर से रूटेड हैं, तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज मिले हैं एंड आई थिंक कि ऑडियंसेस हमें वो वैलिडेशन दे रहा है। ये यूनिवर्स इंडियन कल्चर, फोल्कलोर और लोकल मिथ्स को एक्सप्लोर करता है। स्त्री से लेकर मुंजिया और थामा तक हर फिल्म एक अलग स्वाद लाती है। कैरेक्टर क्वर्की होते हैं, ह्यूमर स्वाभाविक रूप से बहता है और हॉरर एलिमेंट्स इंडियन एस्थेटिक को शार्पली रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही यूनिवर्स का स्केल कंट्रोल्ड है, बजट्स मॉडरेट होते हैं और स्टोरी लाइन्स ज्यादा एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली होती है। इसका एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, ये फ्रैंचाइज किसी एक सुपरस्टार के शोल्डर पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी अगर कभी कोई फिल्म अंडर परफॉर्म भी करे, यूनिवर्स की आइडेंटिटी डिस्टर्ब नहीं होती। दिस इज एन एडवांटेज इवन मार्वल स्ट्रगल टू मेंटेन इन लेटर फेजेस। दूसरी तरफ YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके स्टार्स है। सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, ये लाइनअप किसी भी फ्रैंचाइज के लिए ड्रीम कास्ट होती। यूनिवर्स का स्केल इंटरनेशनल है, एक्शन कोरियोग्राफी ग्लोबली कंपेटिटिव होती जा रही है और ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर फिल्म एक मेजर थिएट्रिकल इवेंट बन जाती है। फ्रैंचाइज होता है समथिंग, अ कैरेक्टर और अ फिल्म व्हिच ऑडियंस इज गिवन अ लॉट ऑफ लव टू। इतना प्यार दिया है कि दे नॉट हैड इनफ ऑफ इट, सो यू नीड टू गिव देम मोर। That is how franchises are born. स्पाई यूनिवर्स का पुल मैस और अर्बन दोनों ऑडियंस 2 सेगमेंट्स को इक्वली एंगेज करता है, लेकिन इन दोनों यूनिवर्सेस की कुछ लिमिटेशंस भी है। MHCU का सबसे बड़ा चैलेंज उसका स्केल है। ये यूनिवर्स अभी तक कंपैरेटिवली कंटेन्ड रहा है। अगर फ्यूचर की फिल्मों में क्वालिटी डिप हुई तो ऑडियंस का इंटरेस्ट जल्दी लूज हो सकता है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी एक जॉनर है जिसमें फैटीग क्विकली डेवलप होता है। दूसरा, MHCU का विजुअल स्केल और प्रोडक्शन वैल्यू अभी भी स्पाई यूनिवर्स के मुकाबले छोटे लेवल
पर ऑपरेट करते हैं। अगर ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई तो कंटिन्यूटी भी चैलेंज हो सकती है। स्पाई यूनिवर्स की वीकनेस बिल्कुल उलटे नेचर की है। जब बजट्स 300 से 400 करोड़ रेंज में होते हैं तो एक सिंगल फेलियर यूनिवर्स की बैकबोन को शेक कर देता है। वॉर 2 का एग्जाम्पल इस वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करता है। स्टार ड्रिवन यूनिवर्स की डिपेंडेंसी होती है कि स्टार्स की अवेलेबिलिटी, इमेज और पब्लिक परसेप्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, और यह फैक्टर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। By any chance, a Shah Rukh Khan film doesn't perform well, it is only the director that has failed him. और एक सटल इशू ये भी है कि स्पाई यूनिवर्स में स्टोरी टेलिंग कंसिस्टेंसी अभी भी इवॉल्व हो रही है। यूनिवर्स बिल्डिंग सीक्वेंसेस कभी-कभी फोर्स्ड फील हो जाते हैं, जिससे नैरेटिव इंपैक्ट लूज हो सकता है। अब अगर हम दोनों यूनिवर्सेस के कल्चरल इंपैक्ट की बात करें तो MHCU का इन्फ्लुएंस ग्रास रूट्स लेवल पर ज्यादा डीप है। ये यूनिवर्स लोकल स्टोरीज, रूरल सेटिंग्स और परिचित इंडियन बिलीफ से इंस्पायर्ड है। But because we are such an old civilization, a lot of original ideas are actually taken from our history. स्त्री का सोशल मैसेज, मुंजिया की फोल्कलोर रिप्रेजेंटेशन, थामा का मिथोलॉजिकल हॉरर डायरेक्शन, ये सब ऑडियंस के अंदर एक कल्चरल रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। स्पाई यूनिवर्स का कल्चरल इंपैक्ट बिल्कुल अलग नेचर का है। इट इज एस्पिरेशनल, स्टाइलिश एंड ग्लोबल। पठान और टाइगर जैसे कैरेक्टर्स इंडियन एक्शन हीरोज को एक न्यू एज आइडेंटिटी देते हैं, लेकिन इनका इमोशनल डेप्थ MHCU जितना रूटेड नहीं होता। इसीलिए सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देखकर ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा यूनिवर्स बॉलीवुड का फ्यूचर शेप करेगा, क्योंकि ऑडियंस ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव से एक चीज क्लियरली विजिबल है। MHCU की एक्सेप्टेंस लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट फील होती है। स्पाई यूनिवर्स की एक्सेप्टेंस ह्यूज है लेकिन वॉलेटिल होती है, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी के सेंस में मैडक की पोजीशनिंग ज्यादा स्टेबल लगती है। तो अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो स्पाई यूनिवर्स अनडाउटेडली बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन यूनिवर्स है। उसके स्टार्स, बजट्स और स्पेक्टिकल उसे अनपैरेलल्ड बनाते हैं। Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yash Raj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. लेकिन MHCU क्वाइटली एक और मजेदार चीज प्रूव करता है। सिनेमा सिर्फ स्केल से नहीं जीतता, सिनेमा ओरिजिनलिटी, इमोशन और ऑडियंस ट्रस्ट से जीतता है। लॉन्ग टर्म रेस में MHCU का मॉडल ज्यादा सिक्योर लगता है, क्योंकि वो एक ग्रोविंग ट्री की तरह ऑर्गेनिक तरीके से फ्लरिश हो रहा है, और ये उनकी आने वाली मूवीज की लाइनअप में साफ दिखाई दे रहा है। वही स्पाई यूनिवर्स एक स्काई स्क्रेपर की तरह इंप्रेसिव है, लेकिन उसकी फाउंडेशन स्टार पावर डिपेंडेंट होने की वजह से रिस्की भी है। आखिर में बॉलीवुड के लिए ये दोनों यूनिवर्सेस जरूरी हैं। एक हमारे फोल्कलोर को दुनिया तक ले जाता है और दूसरा हमारे हीरोज को ग्लोबल अरीना में एस्टैब्लिश करता है। दोनों पैरेलल एग्जिस्ट करेंगे, दोनों इवॉल्व होंगे, और ऑडियंस फिलहाल दोनों को एंजॉय करने के लिए परफेक्टली रेडी है। बाकी अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करने के साथ हाइप करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।